Hello students, how are you? I hope you are fine. Students, today we are doing class 6th social science, chapter number 7 urban administration of political life book. आज हम political life book जो हमारी है उसका चैप्टर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, नगरीय प्रशासन, इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले चैप्टर 6 में हमने पढ़ा था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रामीण प्रशासन के बारे में, और अब हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो देखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, नंबर 1, रीडिंग अबाउट अ सिटी, एक शहर के बारे में पढ़ेंगे हम। पॉइंट 2, म्यूनिसिपल कमेटी एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटी क्या होती है और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या होता है, इन दोनों के बारे में, ये जो बॉडीज होती हैं, प्रशासनिक बॉडीज जो होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। पॉइंट 3, अबाउट वार्ड काउंसलर, ये वार्ड काउंसलर कौन होते हैं, और इसको हम वार्ड मेंबर भी बोलते हैं। ये कौन होते हैं और कैसे चुने जाते हैं। एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ, और जो म्यूनिसिपल कमेटी में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है, जो प्रशासनिक कार्यकारी होते हैं, लोग जो प्रशासन से रिलेटेड कार्य करते हैं, वो क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सारे पॉइंट्स के बारे में अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ बच्चे अपनी स्ट्रीट में, गली में खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग, और उनमें से एक बच्चे से स्ट्रीट लाइट टूट जाती है। अब वो परेशान हो जाते हैं कि इसको अब कौन ठीक करेगा, कैसे हम लोग इसको ठीक करवाएंगे। तो उनके पड़ोस में जो यास्मीन खाला हैं, उन्होंने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम किया है। वो उनसे पूछते हैं कि भाई ये लाइट कैसे ठीक होगी। तब उन्होंने बताया कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या म्युनिसिपल कमेटी वो इन स्ट्रीट लाइट को ठीक करवाने में, लगवाने में जिम्मेदार होती है। तो जो छोटे शहर हैं वहां पर म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं या म्युनिसिपल कमेटी बोलते हैं। जो बड़े शहर हैं वहां पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोला जाता है, नगर पालिका, जिसका मीनिंग है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, वार्ड काउंसिलर कौन होते हैं और प्रशासनिक काम करने वाले लोग कौन होते हैं। यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो, डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, आस्क्ड रेहाना। रेहाना ने पूछा, यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस, यास्मीन खाला, मैं बड़ी उत्सुक हूं, एक शहर में पार्क कहां बनेगा। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस, क्या आपको ये मनोरंजक डिसीजन लेने पड़े थे, जैसे कि पार्क बनाने के। व्हेन यू वर्क इन द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जब आपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में काम किया था तो क्या डिसीजन आपने लिए थे कि कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ स्ट्रीट लाइट लगेगी। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन द अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉरपोरेशन, सो आई जस्ट वर्क ऑन पे स्लिप्स। नहीं रेहाना, मैं जो बही खाते का काम है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, उसका काम करती थी, इसलिए मैं केवल स्लिप्स, पे स्लिप्स जो होती हैं, जो भुगतान के स्लिप्स बनाई जाती हैं कि कौन कितना भुगतान करेगा, वहां पर मैं काम करती थी। सिटीज आर यूजुअली क्वाइट लार्ज, सो द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैज टू मेक अ लॉट ऑफ डिसीजंस एज वेल एज डू अ लॉट ऑफ वर्क टू कीप द सिटी क्लीन। शहर
काफी बड़े होते हैं। इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे निर्णय लेने होते हैं शहर को साफ रखने के साथ साथ। जो म्युनिसिपल कमेटी या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शहर को साफ रखने का जो निर्णय लेती है, उसके साथ साथ और बहुत सारे शहर के लिए डिसीजन लेने होते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो are usually made by the ward councillors. The decisions like where a park or a new hospital should go. जैसे कि एक निर्णय है कि पार्क कहाँ बनेगा, एक हॉस्पिटल कहाँ बनेगा, ये सारे डिसीजन वार्ड मेंबर के या वार्ड काउंसलर के द्वारा लिए जाते हैं। The city is divided into different wards and ward councillors get elected. एक शहर अलग अलग वार्ड्स में बटा होता है और फिर इन वार्ड काउंसलर को चुना जाता है। हम अपने एरिया के वार्ड मेंबर को या वार्ड काउंसलर को चुनते हैं, जिसको हम पसंद करते हैं। The complicated decisions that affect the entire city are taken by groups of councillors who form committees to decide and debate issues. बड़े ही उलझन वाले जो डिसीजन होते हैं, मुश्किल डिसीजन होते हैं, जो कि प्रभावित करते हैं पूरे शहर को, वो जितने भी वार्ड मेंबर है, जितने भी काउंसलर्स हैं, उनके द्वारा लिए जाते हैं। हु फॉर्म ए कमेटी, जो कि डिसीजन लेने के लिए कमेटी बनाते हैं और उन इश्यूज पर डिबेट करते हैं, अपने विचार व्यक्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इफ बस स्टैंड्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड, यदि बस स्टैंड को तरक्की की जरूरत है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है, और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर्ड मोर रेगुलरली, और एक क्राउडेड मार्केट प्लेस और एक क्राउडेड, एक भीड़ भाड़ वाली जो जगह है, नीड्स टू हैव इट्स गार्बेज, उसको वहां से कूड़ा करकट हटाने की जरूरत है नियमित तौर पर, तो वो कैसे करेंगे। और देयर इज ए नाला और ड्रेन, और शहर में कोई नाला है या ड्रेन है, कोई भी नाली है, दैट कट्स थ्रू द सिटी, जो शहर को दो भागों में बांटती है, दैट नीड्स क्लीनिंग एटसेट्रा, जिसको कि साफ करने की जरूरत है। इस तरह के डिसीजन सारे के सारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काउंसलर्स मिलकर करते हैं। इट इज दीज कमिटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एटसेट्रा दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। ये कमेटियां हैं जो पानी के लिए डिसीजन लेती हैं, कूड़ा उठाने के लिए, कूड़े को इकट्ठा करने के लिए डिसीजन लेती हैं, स्ट्रीट लाइट को ठीक करने का डिसीजन लेती हैं, दैट डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। ये कमेटी जो भी काम किया जाना है शहर में, वो सारे के सारे निर्णय ये कमेटी करती है। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councillors. जब किसी भी वार्ड में इस तरह कोई प्रॉब्लम आती है, तो लोग अपने काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर्स हैंगिंग डाउन, देन द लोकल काउंसलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। उदाहरण के लिए, यदि खतरनाक बिजली के तार अगर नीचे लटक रहे हैं, तो लोग, उस एरिया के लोग अपने काउंसलर के पास जाते हैं और काउंसलर वहां पर जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं, उनसे कांटेक्ट करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। While the councillors committees and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. जब सभी काउंसलर्स, जो काउंसलर्स की जो कमेटी होती है और सभी काउंसलर किसी भी मुद्दे पर कोई डिसीजन ले लेते हैं, तब जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर होते हैं वो और प्रशासनिक अधिकारियों को, प्रशासनिक लोगों को
उन कामों को अमल में लाना होता है, उन कामों को करना होता है। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। कमिश्नर और प्रशासनिक स्टाफ, काम करने वाले लोगों को अपॉइंट किया जाता है। काउंसलर आर इलेक्टेड, और काउंसलर्स को चुना जाता है। हम काउंसलर का चुनाव करते हैं, प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं, जो हमारा वार्ड का प्रतिनिधि होता है। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड। तो ये डिसीजंस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिए जाते हैं। आस रेहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। रेहाना ने पूछा, जो अपने विचारों की ट्रेन को कभी छोड़ती नहीं है। मीन्स एक के बाद एक के बाद एक उसके मन में विचार आते रहते हैं कि स्ट्रीट लाइट का काम कौन करता है, रोड्स को कौन रिपेयर कराता है। ये सारे के सारे थॉट, ये विचार उसके दिमाग में आते हैं। वेल, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this। अच्छा, अब ये बात है कि सभी वार्ड काउंसलर्स जो होते हैं वो मिलते हैं और एक बजट बनाते हैं कि कितना पैसा किस काम के लिए खर्च किया जाएगा। द वार्ड काउंसलर्स ट्राई एंड एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड्स ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल। जो वार्ड काउंसलर होते हैं वो कोशिश करते हैं और अपने अधिकारियों को विश्वास में लेने की कोशिश करते हैं कि ये विशेष डिमांड मेरे वार्ड में, मेरे एरिया में लोगों की तरफ से आई है, और वो इस डिमांड को सभी पूरी काउंसलर की काउंसिल में रखते हैं। दीज डिसीजंस आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, सेड यास्मीन खाला, एंजॉइंग द क्वेश्चन का आनंद लेते हुए यास्मीन खाला ने कहा, ये सारे के सारे जो डिसीजन ये जो वार्ड काउंसलर के द्वारा लिए जाते हैं, इनको लागू करने का काम प्रशासनिक स्टाफ का है। मीन्स जो म्यूनिसिपल कमेटी में जो लोग काम करने के लिए बैठे हुए हैं, जिनको अपॉइंट किया जाता है सरकार की तरफ से, वो लोग इन सभी कामों को करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, मीन्स लागू करते हैं। उनके बारे में जो भी उनको काम मिलता है, जो भी डिसीजंस काउंसलर लेते हैं, उसका बजट बनाकर देते हैं, फिर वो काम म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारियों के द्वारा शुरू कर दिया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज, हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अपना धन, अपना पैसा कैसे प्राप्त करता है, कहां से प्राप्त करता है। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मैनी सर्विसेज रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ मनी। बहुत सारी सेवाएं देने के लिए, चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट्स दिस इन डिफरेंट वेज। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिफरेंट तरीके से ये पैसा इकट्ठा करता है। अ टैक्स इज अ सम ऑफ मनी। जो टैक्स लोग देते हैं वो पैसा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता है। दैट पीपल पे टू गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। सरकार जो लोगों को सेवाएं देती है, उन सेवा के बदले लोग पैसा देते हैं टैक्स के रूप में। पीपल हु ओन हाउसेज, ओन होम्स हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर एंड अदर सर्विसेज। जिन लोगों के अपने घर हैं, वो सभी लोग सरकार को प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, और इसके साथ साथ पानी और दूसरी सर्विसेज के लिए भी, सेवाओं के लिए भी पैसा देते हैं। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा टैक्स। जिसके पास जितना बड़ा घर होता है उतना ज्यादा उसको टैक्स पे करना होता है। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर form only 25-30% of the money that a municipal corporation earns। प्रॉपर्टी टैक्स जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिलता है वो 25 से 30% ही आता है,
जो उसकी कमाई होती है। जो प्रॉपर्टी टैक्स होता है वो 25 से 30% मिलता है, जितना खर्चा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होता है। हम प्रॉपर्टी टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में डिपॉजिट करवाते हैं के ऑफिस में, वहां पर। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एम्यूनिटीज। एम्यूनिटीज मीन्स सुविधाएं। शिक्षा पर और दूसरी सुविधाओं पर भी टैक्स है। इफ यू ओन अ होटल और शॉप देन यू हैव टू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। अगर आपके पास कोई होटल है, अगर आपके पास कोई शॉप है, तो घर के टैक्स के साथ साथ आपको इन होटल का टैक्स और शॉप का टैक्स भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देना होता है। हम प्रॉपर्टी टैक्स, होटल अगर हमारे पास है, हम होटल चलाते हैं, वो टैक्स, अगर हमारे पास कोई शॉप है, ये टैक्स, हम ये सारे टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देते हैं। ऑल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी अ मूवी, लुक केयरफुली एट योर टिकट। अगर अगली बार आप कोई मूवी देखने जाते हैं, कोई पिक्चर देखने जाते हैं, तो अपने उस टिकट को ध्यान से देखिए। बिकॉज यू पे अ टैक्स फॉर दिस एज वेल। क्योंकि जब आप पिक्चर देखने जाते हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो आप टैक्स भी पे करते हैं। दस वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्सेस, अ मच वाइडर पॉपुलेशन पेज मोर जनरल टैक्सेस। इस प्रकार जब अमीर लोग भी प्रॉपर्टी का टैक्स देते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी जनसंख्या, जिसके पास चाहे 1 रूम सेट है, चाहे 2 रूम सेट है, चाहे बड़ा घर है, सभी व्यक्ति म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को टैक्स देते हैं। हम सभी लोग, जितना बड़ा हमारा घर है, उसके अनुसार अपना अपना टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं, जमा करवाते हैं। होटल हमारे पास है, उसके ऊपर भी टैक्स है। हमारे पास शॉप है, उसके ऊपर भी टैक्स है। इवन अगर हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, कोई पिक्चर देखने जा रहे हैं, तो उस पर भी टैक्स है और उस टैक्स का कुछ हिस्सा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को दिया जाता है। इस तरह से बहुत सारे टैक्स मिलाकर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कमाई होती है। और हम छोटे छोटे बहुत सारे टैक्स, हम आम लोग, सभी लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं। कहीं पर हम टैक्स म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देते हैं, कोई टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं और कोई टैक्स हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। तो हमारे देश का हर इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी सरकार को टैक्स दे रहा है। यही सारी हमारे टैक्स के रूप में जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इनकम है, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम है और सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।